हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नितेश राव में इस क्लास पर। यहाँ पर अपन गणित से संबंधित जितने भी छोटी छोटी बातें हैं जो हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए उसको अपन सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको भिन्नों को हल करना सिखा रहा था कि भिन्नों को अपन किस प्रकार से हल करते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भिन्न कहते भिन्नों को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि एक संख्या आपकी 1/2, तो ये क्या है, एक प्रकार से आपकी भिन्न है। इसी प्रकार से जैसे मान लो ऊपर लिखा हो 3/4, तो ये भी क्या है, आपके भिन्न है। तो इस प्रकार से ये जो भिन्न है, ठीक है। और अगर मान लो ऊपर बड़ी संख्या भी हो सकती है जैसे 7, नीचे छोटी संख्या 7/4, तो ये भी क्या है, आपके एक प्रकार से भिन्न है। इसी तरह से अपन जैसे मान लो 1/3/4, ये भी क्या है, आपके भिन्न है, ठीक है। तो ये भिन्न, इनके अलग अलग नाम है, आपको इनके नामों को याद रखना है। जैसे मान लो कि अभी भिन्नों के प्रकार भी ध्यान रखना है। जैसे कि भिन्न, तो जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, क्या, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे ये 1/2 है, तो ये 1/2 में एक छोटा है और दो क्या है, बड़ा है। और जैसे 3/4, तीन छोटा, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो ये जो भिन्न है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उससे बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। और जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, जैसे 7/4 में 7 बड़ा है और 4 क्या है, आपकी छोटा है, तो 7/4 में 7 बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस भिन्न को अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन उचित भिन्न। क्या कहेंगे, उचित भिन्न, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये है अगली भिन्न आपकी, ठीक है, 1/3/4, तो इसमें ना तो अंश हर वाली बात तो आई नहीं रही है ना। देखो ये इसी तरीके से ये एक 4 इस 7/4 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, जैसे 4 है ना, 4 में 3 जोड़ेंगे 7/4। तो ये आपकी जो इस भिन्न से ये वाली भिन्न बनी है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं अपन, मिश्र भिन्न। तो ये तो आपको भिन्न के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न 3 प्रकार की है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। और मिश्र भिन्न में आप अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। अब देखिए अपन जो भिन्न को हल कर रहे थे उसको अपन देखेंगे। तो अपन भिन्न को किस प्रकार से हल कर रहे थे, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में जोड़ना सिखाया था। एक बार फिर से अपन उसको जोड़ वाले को रिवाइज करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये है आपके 1, ठीक है, बटे में 2, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ आपके 1/2, ठीक है। दोनों भिन्न एक जैसी है, इनको अपन किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो देखो, जब भिन्नों का हर एक जैसा हो, जैसे कि यहाँ पर हर में क्या है 2 और यहाँ पर भी क्या है 2, तो जब हर एक जैसा हो तो जब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वही संख्या को अपन किस में लिख देंगे, एलसीएम यानी कि बटे में, ठीक है। वही संख्या इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। और जो ऊपर वाली संख्या है उसको वैसा का वैसा ही अपन लिख देंगे, जैसे 1+1, ठीक है। तो ऊपर 1 है तो अपन ने 1 ही लिखा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया और 1, ठीक है। तो जब एक जैसी संख्या हो तो एलसीएम वही संख्या आ जाती है। अब जो बटे में 2 है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए, 2, तो 2/2 क्या आएगा आपका, 1। तो ये इस प्रकार से अपन इन भिन्नों को हल करते हैं, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद देखिए अब आप आगे, इसके बाद अपन देखते हैं कि किस तरीके से अगर भिन्नों का हर अलग अलग है। जैसे पिछले सवाल में भी आपको, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि भिन्न जैसे 1/2 है प्लस 1/3 है, तो यहाँ पर तो 2 आपकी है बट हर में है, यहाँ पर 3 हर में है। तो इस तरह की भिन्नों को अपन किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की भिन्नों को हल करने के लिए आपको 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे अपन इस तरीके से, ठीक है। देखो अपन, एक तो इसका सीधा तरीका है एलसीएम लेने का। सीधा तरीका कैसे है, देखिए कि यहाँ पर दोनों अलग अलग है, 2 और 3, तो 2 और 3 अलग अलग है तो सीधे न, और ये दोनों अभाज्य है ना, यानी कि किसी में भाज्य नहीं दोनों में एक दूसरे का भाग नहीं दे सकते। तो दोनों का गुणा करके भी अपन सीधे क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके 6, कितना आएगा 6 आ गया। तो आप इनके एलसीएम जो आएगा 6 उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये इनका एलसीएम आया 6। अब अपन क्या करते हैं, जैसे 6 है,
इस 6 अब इसको आगे हल करेंगे तो 6 में अपन 2 का डिवाइड करेंगे, तो 6 में अगर अपन 2 का डिवाइड करते हैं, 6 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और जो 3 आया इसका गुणा इस अंश से करेंगे, तो 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसको यहाँ लिखा अपन ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार से फिर अपन 6 में इस 3 का भाग देंगे, तो अगर आप 6 में 3 का भाग दोगे, ठीक है, 6 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा आपके, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 + 2/6। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए आगे जो अपने ये आया था 3 + 2/6, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 और 2 जोड़ेंगे कितने होंगे, 5/6। तो अपने उस भिन्न का यानी कि इन दोनों भिन्नों को जोड़ने पर क्या आंसर आएगा, 1/2 और 1/3 को 5/6, ये अपने आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आगे अपन इसी तरह की और भिन्नों को हल करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो 1/2, अगर मान लो जैसे जो दोनों संख्या है ना बटे वाली, अगर जो दोनों संख्या है, ठीक है, उनका अगर सेम जैसे दोनों संख्या सम हो, जैसे 1/2, ठीक है, प्लस आपके आ गया 1/8, क्या आ गया, 1/8। तो इनका एलसीएम लोगे तो ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों के पहाड़े में आए, ठीक है। तो 8 के पहाड़े में अब जैसे 2 और 8 का एलसीएम, एक तो अपन अभाज्य गुणनखंड के तरीके से ले सकते हैं ऐसे, जैसे 2 में अपन 2 का भाग देंगे 1 बार, फिर 8 में देंगे 4 बार, फिर इसमें देंगे तो 1 में नहीं जाएगा, 1 लिख दिया, 2 में देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, इस तरीके से। तो लास्ट में 1 और 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी गुणनखंड क्या है, देखिए इसके गुणनखंड क्या है आपके, तो इसके गुणनखंड अपन देखेंगे 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 4, 2 × 2 कितना आएगा, 4, 4 × 2 यानी कि 8, कितना आएगा, 8। तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपके, 8, कितना आएगा, 8। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। अब 8 में अपन इस 8 में 2 का भाग देंगे, तो 8 में 2 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 लिख देंगे, प्लस 8 में 8 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 4 + 1/8, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5/8। तो इस प्रकार से अपन भिन्नों को जोड़ते हैं, चाहे कोई से भी भिन्न, चाहे अगर उनका हर समान हो, ठीक है, तो सीधे सीधे लिख देंगे। अगर हर अलग अलग है तो फिर एलसीएम लेकर अपन उनको हल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 2/3 है ना, प्लस 5/3 है, तो हर एक जैसा है तो सीधे सीधे लिख देंगे, 3 लिख दिया, ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिख देंगे कि 2 + 5, 2 + 5 कितना होगा, 7, 7/3। तो ये तो हर समान है तो सीधे सीधे इसका आंसर आ गया। लेकिन हर अलग अलग होगा तो फिर उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस जो है अपने इसमें घटाव में भी क्या होती है, लागू होती है। जैसे मान लो कि आपके लिखा हुआ है यहाँ पर 1/3, क्या लिखा हुआ है, 1/3, और यहाँ लिखा हुआ -2/3। तो इनका अपना एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, और जो बीच में चिन्ह उसको लगा देंगे, 1 - 2। तो देखो 1 में से 2, यहाँ 1 में से 2 घटाना, 1 में से 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो अपन क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा दो, तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन जो 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर घटाव का चिन्ह माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो इसलिए आपके 1 जो बचेगा वो किसका बचेगा, माइनस का। तो क्या आएगा, -1/3, क्या आएगा, -1/3। इस प्रकार से अपन घटाव को भी, जिस तरीके से अपन ने जोड़ को हल करा था उसी तरीके से अपन घटाव को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, और जिसका हर अलग अलग होता है उसका घटाव बताता हूँ। जैसे मान लो ये है आपके 2 की जगह दूसरा लेते हैं, जैसे 5, जैसे अपन क्या ले सकते हैं, ये है 5, ठीक है, /9, और ये है 3/9। तो यहाँ पर हर एक जैसा है तो अपन एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 - 3 कर देंगे तो क्या आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2/9। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए आगे अपन देखते हैं। इसके बाद अगर मान लो कि हर अलग अलग है, ठीक है, जैसे मान लो 5/4 - 4/5। अब यहाँ पर 4 है ना, इसके हर में 4 है, इसके हर में क्या है, 5 है।
तो अपन क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों में एक दूसरे का भाग नहीं जा सकता, इसलिए अपन डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 × 5 तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब देखिए अपन इसको आगे हल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे अपन, देखिए 4/5 - 5/4, इसका एलसीएम लिया अपन ने तो 20 आया। ठीक है, क्या आया, 20 आया। तो 5, इस 20 में 5 का भाग देंगे 4 पड़ जाएगा, 4 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। फिर 4 में अपन 20 का भाग देंगे 5 बढ़ जाएगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 का 25 आ गया। तो 16 - 25, 16 में से 25 माइनस होगा क्या, नहीं होगा। 25 में 16 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, जिससे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और बटे में क्या है, 20, तो माइनस की 9/20, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से अपन जोड़ और घटाव के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके। ठीक है, तो इनके जो भिन्न हैं उनको अपन जोड़ते और घटाते जब हैं, तो जब समान हर हो तो वही संख्या एलसीएम हो जाती है, असमान हर हो तो फिर उनका एलसीएम लेकर अपन हल करते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए।